नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फरार आरोपी की सूचना दो और नगद इनाम पाओ, पुलिस ने जारी की सूची, देखें पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के थाना पलारी में दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना पलारी अंतर्गत विभिन्न 11 मामलों में उद्घोषणा जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार उद्घोषणा उन मामलों पर केंद्रित है जिनमें आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, बलवा, छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं। इन मामलों में कुल 11 अलग अलग प्रकरणों में आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनमें से कुछ पर IPC की धारा 324, 307, 457, 380, 379, 323, 294, 506, 34, 411, BNS की धारा 296, 351 क्लॉज 2, 115 क्लॉज 2, 3 क्लॉज 5 के साथ 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5, SC/ST एक्ट 34 क्लॉज 2, 36, 59 क्लॉज A, 41, 42 आबकारी एक्ट और 4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है। चावल बेचने के लिए आए पिता पुत्र को राइस मिलर ने बंधक बनाया, 3 लाख रुपए छीने। रायगढ़ जिले के लेलुंगा से चावल बेचने के लिए जसपुर आए पिता पुत्र को राइस मिलर संचालक ने जमकर मारपीट कर घायल कर दिया। वह दोनों पिता पुत्र को करीब 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। वह साथ ही 3 लाख रुपये लेने के बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों को रिहा किया गया। इसके बाद जब पुलिस थाने ले गई तो दोनों पक्ष वहां भी आपस में भिड़ गए। वह दरअसल चावल खरीदी को लेकर पत्थलगांव और लेलुंगा क्षेत्र के व्यवसायियों के बीच जोरदार विवाद हो गया। वह रायगढ़ जिले के लेलुंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत झगरपुर निवासी मुकेश अग्रवाल की शिकायत पर पत्थलगांव पुलिस ने कमला राइस मिल संचालक परशुराम अग्रवाल, पुत्र आयुष अग्रवाल और उनके भतीजे श्रीराम कुलरवाला के खिलाफ धारा 140 क्लॉज 3, 296, 115 क्लॉज 2, 351 क्लॉज 3 के तहत अपराध दर्ज किया है। नेशनल पार्क के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। मैं बीजापुर के माड़ इलाके के नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया। मैं दोनों ओर से हो रही ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच माना जा रहा है कि आज फिर से बड़े नक्सली मारे जा सकते हैं। मैं अब तक 3 नक्सलियों के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों के उपस्थिति की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। मैं बड़ी संख्या में जवानों को भेजा गया। यहां जवानों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हो गई। दोनों ओर से सुबह से ही फायरिंग चल रही है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। भालू के साथ भयानक क्रूरता, ग्रामीणों ने तड़पा कर मार डाला, अफसर बोले आजीवन कारावास का है प्रावधान। जब भालू के साथ क्रूरता कर उसे तड़पा कर मार दिया गया। इस क्रूरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वह दावा किया जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के केरलापाल गांव का है। मैं इस वीडियो के सामने आते ही वन विभाग के अफसरों ने कहा कि आजीवन कारावास का प्रावधान है। वह भालू के साथ क्रूरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं इसमें कुछ ग्रामीणों ने भालू को तार से डंटे में बांधा और मुंह और पंजा तोड़कर सिर पर वार किया। बताया जा रहा है कि तड़पा कर उसे मार दिया। वह दावा किया जा रहा है कि यह सुकमा जिले के केरलापाल का है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं है। 2 शातिर महिला ने 151 महिलाओं को बनाया शिकार, ठगा ऐसे कि छुड़ा दिए पसीने। महासमुंद जिले के सहित अन्य जिलों में 2 महिलाओं ने मिलकर 151 महिलाओं से लगभग 69 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने दोनों ही शातिर महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरअसल रायपुर की रहने वाली राखी ध्रुव और पूनम नायक ने 224 में आटा चक्की लगाकर लघु उद्योग स्थापित कराने के नाम पर पहले महिलाओं को झांसे में लिया। फिर दोनों ने महासमुंद शहर मुड़ियाडी और आरंग गांव में 10-10 महिलाओं का समूह बनाया और एक आटा चक्की स्थापित कराने की बात कही। वह साथ ही उन महिलाओं को 6-6 हजार रुपये मानदेय देने का झांसा दिया। भीषण सड़क हादसा, सवारियों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 2 ग्रामीणों की मौत, 24 लोग थे सवार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी एक मालवाहक पिकअप वाहन अरनपुर घाट में पलट गई, जिससे मौके पर ही 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार सभी ग्रामीण गोंडेरास के रहने वाले हैं, जो ताड़मेटला गए हुए थे, वहां से अपने गाँव लौट रहे थे। इसी दौरान अरनपुर थाना क्षेत्र के कोंडा सावली और
कमल पोस्ट के बीच घाट में पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। पिकअप वाहन में कुल 24 लोग सवार थे। हादसे में 12 वर्षीय मासा मड़कम और 20 वर्षीय कुमार सोड़ी कोयदे की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक गोंडेरास गांव के निवासी थे। हादसे की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ की 231वीं बटालियन के जवान और अफसर मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाया। 15 अप्रैल को प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी होंगे सामूहिक अवकाश पर, जानिए वजह। छत्तीसगढ़ के सभी संविदा एनएचएम कर्मचारी 15 अप्रैल को सामूहिक रूप से छुट्टी पर रहने वाले हैं। दरअसल इस दिन छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बिलासपुर स्थित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सभी एनएचएम कर्मचारी इसी आयोजन में शामिल होने के लिए सामूहिक रूप से अवकाश लेने जा रहे हैं। बता दें कि एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर अमित मीरी और प्रदेश महासचिव कौशलेश तिवारी ने जानकारी दी है कि इस सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व स्वास्थ्य एवं वित्त मंत्री अमर अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। भूमाफियाओं ने बिश्नोई गैंग का डर दिखाकर मां बेटे से वसूले 60 लाख रुपये, करोड़ों के जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जब भूमाफियाओं ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का डर दिखाकर 19 वर्षीय युवक और उसकी विधवा मां से 60 लाख रुपए की वसूली की है, साथ ही करोड़ों के जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली। पुलिस ने षड्यंत्र पूर्वक जमीन की रजिस्ट्री एवं पैसे वसूली करने वाले के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी सूरज मक्कड़ सहित 4 आरोपी फरार हैं, जिसे पकड़ने या आरोपियों की सूचना देने पर पुलिस ने 5000 रुपये इनाम की घोषणा की है। बताने वाला का नाम गोपनीय रखा जाएगा। एसडीओपी मयंक तिवारी का कहना है कि प्रार्थी को डराकर 60 लाख रुपये वसूल करने एवं उसकी जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले फरार आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस मामले के सामने आते ही जहां नगर में तरह तरह की चर्चाएं हैं, वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के 10 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। जो छत्तीसगढ़ भीषण गर्मी के बीच मौसम आंख मिचौली खेल रहा है, में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी रायपुर द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों में अगले 3 घंटे के भीतर तेज आंधी और बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों में अगले 3 घंटों के भीतर मध्य गरज चमक और बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। यह अलर्ट आज 12 अप्रैल को दोपहर 3 बजे जारी किया है, जिसकी वैधता शाम 6 बजे तक रहेगी। विषय बार 56,000 छात्रों ने नहीं दी 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा, गणित अंग्रेजी का दिखा खौफ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ी चिंताजनक खबर सामने आई है। में 2,000 नहीं बल्कि विषयवार लगभग 56,000 विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं दी। वहीं 10वीं बोर्ड में जहां 51,000 विद्यार्थियों ने, तो वहीं 12वीं बोर्ड में लगभग 15,000 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, क्षेत्र में तनाव, भारी फोर्स तैनात। जानिए क्या है पूरा मामला। जब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल हो गया, मैं जिसके बाद से गांव में तनाव है। मैं बिना अनुमति रखी गई मूर्ति पर बवाल मच गया। मैं खंतरी गांव में सड़क जाम कर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। मैं साथ ही पुलिस पर पथराव भी किया गया, मैं जिसमें कई अधिकारी और जवान घायल हो गए। मैं प्रधान प्रतिनिधि को हिरासत में लिया गया। मैं प्रशासन की अपील बेअसर साबित हो रही है। मैं पीएसी और कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात गई है। जानकारी के मुताबिक प्रतिमा को सरकारी जमीन पर रखने को लेकर यह विवाद हुआ है। इसे हटाने के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वह सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगी। वह घटना की सूचना पर पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर ही पथराव कर। वन विभाग के कर्मचारी के घर से मिले 26 लाख रुपये, अधिकारियों ने मिलकर किया था बड़ा कांड, लेपेटे में पूर्व विधायक समेत कई सीनियर। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला, कॉल घोटाले के बाद एक और घोटाला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने तेंदुपत्ता घोटाले में कार्रवाई की है। तेंदुपत्ता घोटाला मामले में राज्य के सुकमा जिले में पूर्व विधायक समेत कई अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की गई थी। वन विभाग के एक कर्मचारी के परिसर से 26,63,000 रुपये की नकदी बरामद की है।
इन हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी लाखों रुपये, इसमें 1 लाख का इनाम। जी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ साथ उन्हें लाखों रुपये की प्रोत्साहन राशि भी देगी। नई नीति में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार ने लाखों रुपये की मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया है। साथ ही आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। बता दें कि LMG के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर मिलेगा। इसी तरह AK-47 त्रिची असॉल्ट राइफल पर 4 लाख रुपये, मोर्टार पर 2.5 लाख रुपये, SLR इंसास राइफल पर 2 लाख रुपये, X-95 असॉल्ट राइफल, MP9 टैक्टिल पर 1.5 लाख रुपये, 303 राइफल पर 1 लाख रुपये, X कैलिबर पर 75,000 रुपये और UBGL अटैचमेंट पर 40,000 रुपये, 315 12 बोर बंदूक पर 30,000 रुपये, ग्लॉक के पिस्टल पर 30,000 रुपये के साथ ही अन्य छोटे हथियारों जैसे कार्बाइन, रिवॉल्वर, वायरलेस डेटोनेटर आदि पर भी मुआवजा राशि का प्रावधान है। सीएम ने भूपेश बघेल पर महादेव ऐप घोटाले में सुरक्षा राशि लेने का लगाया आरोप, कही ये बात। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उन आरोपों को गलत और निराधार बताया जिसमें बघेल ने भाजपा पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल पर कथित तौर पर महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में सुरक्षा राशि लेने का आरोप है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जाएंगे टूरिज्म कॉरिडोर, सीएम साय ने ली समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ को देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन, वन और जल संसाधन विभाग एकीकृत कार्य योजना बनाकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन आधारित पर्यटन, महानदी, इंद्रावती नदियों, प्रदेश के प्रमुख बांधों में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, प्रदेश की शक्ति पीठों में पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रमुख पर्यटन स्थलों में आसपास के स्थलों को शामिल कर पर्यटन सर्किट और कॉरिडोर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार से सहायता के लिए प्रदेश के पर्यटन परियोजनाओं के नए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। रेलवे का बड़ा कदम, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को रेल सुविधा की सौगात, 240 किलोमीटर डबल लाइन परियोजना शुरू। केंद्र सरकार ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया बल्लारसा सेक्शन में रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस 240 किलोमीटर लंबी डबल लाइन परियोजना की जानकारी दी। लगभग 4819 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली इस परियोजना से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के साथ रेल संपर्क बेहतर बनेगा। रेल मंत्री ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, माल और यात्री परिवहन में गति व सुविधा बढ़ाएगी। उन्होंने इसे देश के रेल नेटवर्क को मजबूत करने वाली योजना बताया। इस सेक्शन के दोहरीकरण से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, समय की बचत होगी और भीड़ भाड़ कम होगी। यह परियोजना भविष्य में क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी सहायता होगी। खूनखार इलामी नक्सली हिडमा और हड़मा गिरफ्तार, सुरक्षा बलों पर किया था अटैक। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। सुकमा पुलिस ने सुरक्षा बलों पर हमला कर हथियारों को लूटने में शामिल 2 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सलियों में एक पर 2 लाख का इनाम है। नक्सलियों को गिरफ्तार करने में थाना जगर गुंडा पुलिस बल और CRPF 165वीं 223वीं वाहिनी की संयुक्त टीम का विशेष प्रयास रहा। घटना में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर दिनांक न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 28 लोगों को लगाए लोन का चूना, 3 करोड़ 72 लाख रुपए का किया फर्जीवाड़ा, 7 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लोन दिलाने के नाम पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। पूरे गिरोह का कांकेर पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 50% राशि का सौदा कर लोन की किस्त चुकाने का झांसा दिया था। इस मामले में कई बैंक और फाइनेंस कंपनी की भूमिका भी नजर आ रही है। पुलिस इनकी भी जांच कर रही है। दंतेवाड़ा में एक साथ 8 नक्सलियों का सरेंडर, लोन बराटू अभियान से हुए प्रभावित। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में शनिवार को एक साथ 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें माओवादी मंगड़ू मरकाम शामिल है। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा पुलिस के सामने नक्सली मंगड़ू के साथ साथ अन्य 7 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। ये सभी माओवादी टेक्कलगुड़ा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में सक्रिय थे। बता दें कि इन सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा SP गौरव राय के सामने सरेंडर किया। दंतेवाड़ा SP गौरव राय ने बताया कि सभी माओवादी शासन की नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित थे। इसी वजह से उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला लिया। सरेंडर करने वाले नक्सली लोन बराटू अभियान से भी प्रभावित हुए हैं। लोन बराटू अभियान का गोंडी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है घर वापस आइए।
शक्ति में खौफनाक मर्डर, बेटे का मर्डर कर घर में दफनाया, 8 महीने बाद खुला राज। छत्तीसगढ़ के शक्ति के माल खरोदा में संदीप भारती मर्डर केस में बेहद खौफनाक खुलासा हुआ है। माल खरोदा के गांव चारपारा में 8 महीने बाद पुलिस को इस केस में सफलता मिली है। इस हत्याकांड में परिवार वालों पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे की हत्या कर दी और सबको घर में दफना दिया। शनिवार को इस केस में अहम जानकारी मिलने के बाद पुलिस शक्ति के माल खरोदा गांव पहुंची और सबके अवशेष को निकालने का कार्य किया गया। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में हनुमान जयंती, रुद्र हनुमान से लेकर नहरिया बाबा की महिमा जानिए। जय कौशल्या धाम और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश में हनुमान जन्म उत्सव की वजह से शहर के सभी चौक चौराहे के साथ ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सभी जगह पर राम भक्त हनुमान के जयकारे हो रहे हैं। मंदिरों में सुबह से हनुमान चालीसा भजन कीर्तन के साथ ही भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित रुद्र चौक में रुद्र हनुमान मंदिर है, जहां पर हनुमान जी बाल रूप में लेटे हुए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ का एकलौता हनुमान जी का मूर्ति बताया जा रहा है। लाखों नगर चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी पूजा पाठ का दौर चल रहा है। रुद्र हनुमान मंदिर और लाखों नगर हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रुद्र हनुमान मंदिर में बाल रूप में हनुमान जी लेटे हुए रूप में विराजमान है। सरगुजा में नाबालिग से दुष्कर्म में पीड़िता की बहन और आरोपी गिरफ्तार। क्राइम की यह घटना आपको चौंका देगी। जो बदलते दौर के साथ आज युग में रिश्तों का ताना बना बिगड़ रहा है। परिवार में दुश्मनी और रंजिश इतनी बढ़ गई है कि परिवार के सदस्य ही फैमिली के लोगों के साथ बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। सरगुजा के लखनपुर थाना इलाके से ऐसा केस सामने आया है, जिसे जानकर आप भी चिंतित हो जाएंगे। चचेरी बहन पर आरोप है कि उसने अपनी नाबालिग बहन को अनजान युवक के साथ भेजकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात करवाई है। यह पूरी घटना 9 अप्रैल की है। नाबालिग पीड़िता लखनपुर थाना क्षेत्र में अपनी बड़ी चचेरी बहन के साथ रहती थी। 9 अप्रैल को उसकी चचेरी बहन के मोबाइल पर किसी अनजान युवक का फोन आया। उस युवक के पीड़िता की बहन को मिलने के लिए बुलाया। इस बात पर चचेरी बहन ने अपनी छोटी बहन को उस अनजान युवक से मिलने के लिए भेज दिया, जिसके बाद आरोपी युवक उसे एक नवनिर्मित मकान में ले गए और उसकी असमत लूट ली। सरगुजा एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने पूरे केस में गिरफ्तारी की बात कही है। एक रहेंगे अनेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, दुर्ग में बोले रेसलर खल्ली। जो भारत के मशहूर रेसलर द ग्रेट खल्ली ने भिलाई में कहा कि एक रहेंगे अनेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मीडिया ने द ग्रेट खल्ली से हिंदू राष्ट्र के संबंध में सवाल पूछा था। द ग्रेट खल्ली भिलाई के सेक्टर 9 के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। सेक्टर 9 के हनुमान मंदिर में हुई भव्य आरती में भी खल्ली शामिल हुए। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए खल्ली ने कहा, एक रहेंगे अनेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने हनुमान जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने जाने माने रेसलर खल्ली को भी बुलाया। खल्ली भिलाई के सेक्टर 9 के हनुमान मंदिर में आयोजित भव्य आरती में शामिल हुई। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया ने खल्ली से बातचीत करने की कोशिश की। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र पर उनकी क्या राय है, तो खल्ली ने कहा कि एक रहेंगे अनेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। दुर्ग के हनुमान मंदिर में दिया जलाने पर विवाद, बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर गंभीर आरोप। जिस सेक्टर 9 के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में शुक्रवार को दिया जलाने पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी नेता जेपी यादव का आरोप है कि उनको दिया जलाने से रोका गया। जेपी यादव का यह भी आरोप है कि दिया जलाने से रोकने का काम बीजेपी विधायक के इशारे पर किया गया। जेपी यादव ने बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर यह गंभीर आरोप लगाया। जेपी यादव का कहना है कि विधायक के इशारों पर मंदिर के पुजारी ने उनको दिया जलाने से रोक दिया। पुजारी का कहना था कि दिया जलाने से मंदिर में आग लग सकती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से रोशन हो रहे घर, अब प्रदेश सरकार भी देगी सब्सिडी। 38,000 लोगों ने किया आवेदन। जब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से प्रदेश के 2200 घर रोशन हो गए, मैं अभी 38,000 उपभोक्ता कतार में है। मैं इसमें और बूम आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के पोर्टल में कुछ तकनीकी खराबी के कारण आवेदन करने में परेशानी हो रही है। इसको ठीक करने का काम चल रहा है। मैं इधर अब योजना में प्रदेश सरकार भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। मैं कितने किलोवाट तक कितनी सब्सिडी देनी है, इसकी जानकारी सामने आने के बाद आवेदनों की संख्या में और इजाफा होगा। 2027 तक प्रदेश में 1,30,000 घरों को रोशन करने का लक्ष्य है।
छत्तीसगढ़ में मेरठ जैसा कांड, पति को नींद की गोली खिलाई, हाथ पैर खाट से बांधे और फिर दुपट्टे से गला घोंट कर ले ली जान। ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक हैरान कर देने वाली और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अपने पति की हत्या उसी की मासूम बेटी के सामने कर दी। यह घटना रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार करने वाली है। जहाँ महिला ने अपने तो पति को नींद की गोली खिलाई, फिर उसकी हत्या कर दी। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना यूपी के मेरठ कांड की तरह ही बेहद भयावह और दुखद है। यह वारदात सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के बकना कला गांव की है। यहां रहने वाले 32 वर्षीय मोहम्मद उम्मद अपनी पत्नी मेहरून निसा और 5 साल की बेटी के साथ रह रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि मेहरून निसा का किसी और व्यक्ति से प्रेम संबंध चल रहा था। जब उसके पति मोहम्मद उम्मद को इस बारे में पता चला तो दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा। पति जब भी पत्नी को टोका टोकी करता तो मेहरून को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इनकी झगड़ों और टकराव से तंग आकर मेहरून ने अपने पति को मारने की योजना बना डाली। भाजपा 13 से 25 अप्रैल तक मनाएगी अम्बेडकर जयंती, राज्य स्तरीय कार्यशाला में कार्यक्रम की रणनीति पर हुई चर्चा। जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बैठक में आगामी 13 से 25 अप्रैल को होने वाली डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर चर्चा की गई। वहीं भाजपा की तरफ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। मजदूरों को 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, मंत्री देवांगन ने श्रम अन्न केंद्र का किया शुभ आरंभ। जिले के कोलांचल दीपिका में श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम अन्न केंद्र प्रारंभ हो गया। यहां से श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के अंतर्गत इसके केंद्र का संचालन नगरीय निकाय क्षेत्र में श्रम विभाग के द्वारा किया जाएगा। वह शुभ आरंभ अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपनी बात रखी और कहा कि श्रमिकों को सहूलियत देने के लिए कई प्रकार की कोशिश छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार कर रही है। बिलासपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित, नए ब्लॉक अध्यक्ष सहित 41 महिलाओं को दिया गया स्थान। जब प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के निर्देश पर बिलासपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पिंकी निर्मला बत्रा ने शहर महिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। श्रीमती बन्ना ने शहर कार्यकारिणी में 31 महिलाओं को स्थान दिया। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 23 महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया, जबकि 7 महिलाओं को सदस्य बनाया गया। श्रीमती बत्रा ने उपाध्यक्ष के रूप में किरण धूरी, अंजनी बहोते, सुदेश नंदनी, अनुराधा राव को सम्मान दिया, जबकि ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में पुष्पा शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष 1, वहीदा बेगम ब्लॉक अध्यक्ष 2, संगीता कश्यप ब्लॉक अध्यक्ष 3 और सुनीता सोनवानी को ब्लॉक अध्यक्ष क्रमांक 4 में नियुक्ति दी गई है। केरल में शर्मनाक घटना, टारगेट पूरा न करने पर कर्मचारी को कुत्ते की तरह घुमाया, गले में बांधा पट्टा। जो केरल के कोची में एक प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी में कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, जिसमें टारगेट पूरा न करने की सजा के तौर पर एक कर्मचारी को गले में पट्टा बांधकर कुत्ते की तरह घुटने के बल चलने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना ने कार्यस्थल पर शोषण और मानव अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस कोने बैठ कर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।